Good morning to all my dear students. Today I am going to explain chapter number 4 of the subject English First of class 2. The name of the chapter is Rainbow यानी इंद्रधनुष. A rainbow has 7 colors यानी एक इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं. Do you think the colors in a rainbow always stay together? और आपको क्या लगता है कि रेनबो के जो सारे कलर्स हैं वो हमेशा एक साथ रहते हैं? लेट अस रीड अ स्टोरी अबाउट द कलर्स ऑफ रेनबो. आइए हम यहाँ पे रेनबो के रंगों के बारे में एक कहानी पढ़ते हैं. Once upon a time, the quarrel arose among the colors of rainbow. Each color said that it was the most important one. एक समय की बात है, ये जो इंद्रधनुष हैं इनके सारे रंगों के बीच में एक झगड़ा हो जाता है. तो उनमें से जितने भी रंग रहते हैं सब लोग बोलते हैं कि वो जो है वो सबसे महत्वपूर्ण रंग है इस रेनबो में. ग्रीन सेड आई एम द कलर ऑफ नेचर, आई एम द बेस्ट. तो उसमें जो हरा रंग रहता है वो कहता है कि मैं प्रकृति का कलर हूँ, यानी कि नेचर जो है वो भी ग्रीन है, इसलिए मैं सबसे अच्छा हूँ. ब्लू सेड आई एम द कलर ऑफ वाटर, विदाउट वाटर यू वुड बी नथिंग. तो ब्लू कलर जो रहता है वो कहता है कि मैं पानी का रंग हूँ और अगर पानी ना हो तो तुम लोग कुछ भी नहीं हो. येलो लाफ्ड आई ब्रिंग फन एंड वार्मथ टू द वर्ल्ड, द सन द मून एंड द स्टार्स आर येलो. तो पीला रंग जो रहता है येलो वो हंसते हुए उन लोगों के ऊपर हंसता है और कहता है कि मैं मस्ती और गर्माहट संसार में लेकर के आता हूँ. सूरज, चंद्रमा और तारे, इन सभी का रंग जो है वो पीला है. रेड सेड आई एम द कलर ऑफ लव. तो उनमें से लाल रंग जो रहता है वो कहता है कि मैं प्रेम का प्रतीक हूँ, यानी प्रेम का रंग भी लाल होता है. ऑरेंज सेड थिंक ऑफ ब्यूटी व्हेन आई फिल द स्काई एट सनराइज और सनसेट. तो ऑरेंज रंग कलर जो रहता है वो कहता है, ऑरेंज यानी नारंगी रंग, ये कहता है कि उस सुंदरता के बारे में सोचो जो मैं सूरज उगने के साथ और सूरज डूबने के साथ आसमान में लेकर के आता हूँ. यानी जब सनराइज़ होता है और सनसेट होता है उस टाइम पे आसमान में नारंगी रंग बिखरा हुआ रहता है जो कि देखने में बहुत ही सुंदर लगता है. इंडिगो स्पोक आई एम द कलर ऑफ साइलेंस, यू नीड मी फॉर पीस. तो इंडिगो कलर जो रहता है वो कहता है, इंडिगो यानी बैगनी, तो इंडिगो कलर कहता है कि मैं शांति का रंग हूँ और अगर तुम्हें शांति चाहिए तो फिर तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ेगी. वायलेट सेड आई एम द साइन ऑफ नॉलेज. तो वायलेट कलर जो रहता है वो कहता है कि मैं बुद्धि का प्रतीक हूँ. दे ऑल हैड आर्ग्यूमेंट एंड देन स्टॉप्ड टॉकिंग. अंडरलाइन द वर्ड आर्ग्यूमेंट एंड नॉलेज. तो फिर इस तरीके से उन सब के बीच में झगड़ा हो जाता है, बहस हो जाती है और उसके बाद वो एक दूसरे से बोलना बंद कर देते हैं. टू वन अनदर दे ऑल वर वेरी सैड. और इस तरीके से जब वो एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं तो वो सभी बड़े उदास हो जाते हैं. सडनली देयर वॉज फ्लैश ऑफ लाइटनिंग. अंडरलाइन द वर्ड्स लाइटनिंग एंड सडनली. अचानक से ही कोई रोशनी चमकती है. द सेवन color heard a loud voice. Rain said, you foolish color, fighting among yourself. तो फिर जो सारे 7 रंग रहते हैं वो लोग बड़ी ज़ोर की आवाज़ सुनते हैं. तो फिर रेन यानी बारिश जो रहता है वो कहता है कि तुम रंग सभी मूर्ख हो, तुम सभी मूर्ख रंग, तुम लोग एक आपस में लड़ रहे हो. अंडरलाइन द वर्ड फाइटिंग एंड योर सेल्व्स. डोंट यू नो दैट ईच ऑफ यू वॉज मेड फॉर अ स्पेशल पर्पज़. तो आगे जो वर्षा रहती है, बारिश रहती है, वो कहता है कि क्या तुम लोगों को नहीं पता है कि तुम लोगों को एक बहुत ही स्पेशल मकसद के लिए, विशेष मकसद के लिए बनाया गया है. When it rains, all of you will join hands and stretch across the sky together. और जब वर्षा होगी तो तब तुम लोगों को अपना हाथ एक दूसरे से जोड़ करके, बांध करके आसमान में फैलना है एक साथ. The rainbow is a sign of hope so that we can all get together and shine even with our difference.
तो फिर वो वर्षा जो वो रहता है वो कहता है कि रेनबो जो है यानी इंद्रधनुष आशा का एक प्रतीक है। इसलिए हम एक साथ हाथ जोड़ करके आसमान में चमकते हैं, भले ही हम अलग अलग क्यों ना हों। यानी इंद्रधनुष तभी बनता है जब सारे रंग एक साथ आते हैं, वो भले ही आपस में अलग अलग हैं लेकिन उनके मिलने से ही रेनबो बनता है। ऑल द 7 कलर्स फेल्ट अशेम्ड, और ये सारी बातें सुन करके सातों रंग जो रहते हैं बड़े ही शर्मिंदा होते हैं एक दूसरे पे, अपने आप पे। अंडरलाइन द वर्ड अशेम्ड। They obeyed rain and stopped fighting and were happy again. Underline the word obeyed and stopped. तो फिर वो सभी जो रहते हैं वो वर्षा की बात को मान जाते हैं और फिर लड़ना बंद कर देते हैं और आगे से वो सब बड़े ही खुश रहते हैं। So this was a small story on rainbow. Now we will do the exercises of this chapter. A. टिक द करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपको इनमें से जो करेक्ट स्टेटमेंट है उसमें टिक करना है। नंबर 1, द रेनबो हैज़ 8 कलर, इट इज़ रॉन्ग। द कलर ऑफ वाटर इज़ रेड, नो इट इज़ रॉन्ग। द कलर ऑफ लव इज़ ब्लू, इट इज़ ऑल्सो रॉन्ग। द कलर ऑफ सिल्वर इज़ इंडिगो, इट इज़ ऑल्सो रॉन्ग। सो ऑल द 4 स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग, सो यू नीड नॉट टू डू एनीथिंग हियर। यानी ये सारे ही स्टेटमेंट जो हैं वो गलत हैं, सो आपको यहाँ पे किसी भी बॉक्स में टिक नहीं करना है। नाउ नंबर सी, नेम द कलर्स। आपको ये जो स्टेटमेंट दे रखे हैं इनको पढ़ करके बताना है कि इनका कलर क्या है। आई एम द कलर ऑफ नेचर, नेचर का कलर क्या है? आंसर इज़ ग्रीन। नंबर 2, आई फील द स्काई एट सनराइज और सनसेट, यानी कि सूरज उगने और उसके डूबने के साथ मैं आसमान को भर देता हूँ। किस कलर से? आंसर इज ऑरेंज। आई एम द साइन ऑफ विजडम, मैं बुद्धि का प्रतीक हूँ। आंसर इज वायलेट। नंबर 4, आई ब्रिंग फन एंड वार्म टू द वर्ल्ड, मैं संसार में गर्माहट और खुशी लाता हूँ। आंसर इज येलो। नाउ डी, फिल इन द ब्लैंक्स। अ डैश हैज़ 7 कलर्स, रेनबो। नंबर 2, once upon a time the dash arose among the colors of rainbow. Answer is squirrel. Number 3, they all had dash and stopped talking to each other. Answer is argument. Number 4, there was a dash of lightning, flash. Number 5, the rainbow is a sign of dash, it's hope. Number 6, all the 7 colors felt dash. Answer is ashamed. That's all for today. Thank you so much.